जब दुनिया सोच रही थी कि भारत अमेरिका की दोस्ती आसमान छू रही है, तब अचानक अमेरिका से एक ऐसी खबर आई जिसने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप, जो अब अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बन चुके हैं, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे भारत की इकोनॉमी पर सीधा वार हो सकता है। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। जहां एक तरफ ट्रंप भारत को आर्थिक रूप से घेरने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए आगे आ रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रंप का नया टैक्स भारत को कैसे नुकसान पहुंचाएगा। क्या ये चीन के लिए रास्ता खोलने की चाल है? रूस क्यों बन रहा है भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साथी? अमेरिका से आई सबसे बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नॉन सिटीजन रेमिटेंस यानी प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत भेजे गए पैसों पर 5% टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। ये टैक्स किस पर लगेगा? दरअसल ये लगेगा H-1B वीजा होल्डर, ग्रीन कार्ड होल्डर, यानी जब तक सिटीजनशिप नहीं मिलती, और किसी भी वर्क वीजा पर अमेरिका में रह रहे लोगों पर। मतलब सीधी भाषा में कहें तो अगर कोई भारतीय अमेरिका में काम करके अपनी फैमिली को 1 लाख रुपए भेजता है तो 5,000 रुपये अमेरिका की सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अभी तक क्या होता था? दरअसल प्रवासी भारतीय अपनी कमाई से पहले अमेरिका को टैक्स देते थे, फिर जो बचता वो भारत भेजते। लेकिन अब उस भेजे गए पैसे पर भी ट्रंप टैक्स लगाना चाहते हैं। अब सोचिए, भारत हर साल लगभग 35 अरब डॉलर सिर्फ अमेरिका से रेमिटेंस पाता है। इसका मतलब है कि अकेले इस प्रस्ताव से ही 1 अरब 75 करोड़ डॉलर यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान सीधे भारत को हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेस माइंडेड नेता है। उनका हर कदम डॉलर और डील के इर्द गिर्द घूमता है। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रंप को भारत से इतनी परेशानी क्यों हो रही है? दरअसल विश्लेषक मानते हैं कि ट्रंप भारत की आईटी और रेमिटेंस सेक्टर को कंट्रोल में लाना चाहते हैं। अमेरिकी डॉलर को अमेरिका में ही रोकना चाहते हैं, लेकिन इससे चीन को अप्रत्यक्ष फायदा मिल सकता है। कैसे? अगर भारत अमेरिका के संबंध खराब होते हैं और टेक सेक्टर में रुकावट आती है तो अमेरिकी कंपनियां मेड इन चाइना पर वापस जा सकती हैं। ट्रंप को इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका फोकस रेवेन्यू पर है, न कि जियोपॉलिटिक्स पर। यही कारण है कि अब भारत को किसी भरोसेमंद दोस्त की जरूरत है, और यही जगह लेता है रूस। जहां अमेरिका भारत को आर्थिक झटका दे रहा है, वहीं रूस खुलकर भारत के साथ खड़ा है। रूस भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम दे चुका है। ब्रह्मोस जैसी टेक्नोलॉजी में भारत रूस की साझा ताकत दिखती है। हाल ही में रूस ने भारत को ऑयल ट्रेड में सबसे बड़ा डिस्काउंट भी दिया, और अब रूस भारत को डॉलर से बाहर निकालने की दिशा में मदद कर रहा है। रूसी सिस्टम के तहत दोनों देश अब रूबल रुपया ट्रेड पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि अगर अमेरिका जैसे देश भारत पर फाइनेंशियल दबाव डालें तो रूस उसे संभालने के लिए तैयार है। 2014 के बाद मोदी और पुतिन के बीच कम से कम 16 बार मीटिंग हो चुकी है। जब अमेरिका भारत को रूस से हथियार ना खरीदने की धमकी दे रहा था, तब भी भारत ने S-400 डील को आगे बढ़ाया। अब जब ट्रंप जैसे नेता भारत के रेमिटेंस पर वार कर रहे हैं, तो भारत को रूस जैसी ताकतवर और भरोसेमंद शक्ति की जरूरत और बढ़ गई है। चलिए जानते हैं कि ट्रंप का प्रस्ताव क्यों खतरनाक है। दरअसल इससे अमेरिका में काम कर रहे लाखों भारतीयों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। भारत को मिलने वाला रेमिटेंस घटेगा, जो कि फॉरेक्स रिजर्व के लिए जरूरी है। इससे डॉलर पर भारत की निर्भरता और खतरनाक हो जाएगी। ट्रंप के इस कदम से बाकी देश भी यही ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं, जिससे भारत को 7 से 8 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। भारत अब ऐसी स्थिति में नहीं है कि अमेरिका की हर बात माने। मोदी सरकार पिछले कुछ सालों से एक स्वतंत्र और बहुपक्षीय विदेश नीति चला रही है, जिसमें रूस, फ्रांस, UAE, सऊदी और ईरान जैसे देशों के साथ गहरे रिश्ते बनाए जा रहे हैं। खैर, सवाल ये है कि ट्रंप जैसे नेताओं से भारत कैसे निपटेगा। दरअसल भारत अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है। अब भारत मल्टीपल पावर सेंटर पर काम कर रहा है। रूस, UAE और अफ्रीका के देशों के साथ नया रेमिटेंस चैनल तैयार किया जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप का ये 5% टैक्स प्रस्ताव भारत के लिए खतरे की घंटी जरूर है।
लेकिन ये 2010 का भारत नहीं है। अब भारत रूस के साथ मिलकर वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। जहां ट्रंप पैसा देखकर फैसले करते हैं, वहीं पुतिन भारत के साथ दोस्ती देखकर खड़े होते हैं। तो अब ट्रंप का नया टैक्स भारत के लिए खतरा है या मौका? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत अपनी रूस जैसी दोस्तियों को कैसे भुनाता है।